নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ বাবে ক্লাছ 10ৰ এটি কবিতা লৈ আহিছোঁ। কবিতাটিৰ নাম হৈছে পত্ৰই। এই পত্ৰই কবিতা লিখিছে मीराबाई। मैं मीराबाईर বিষয়ে কিছু কৈছোঁ। हिंदी के कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवियत्री मीराबाई को महाकवि सूरदास के बाद ही स्थान प्राप्त है। हिंदी कवियत्रियों में आप अग्रणी स्थान की अधिकारी हैं। भारतीय जनसाधारण के बीच कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास के भजनों की तरह मीरा भजन भी समान रूप से प्रिय रहे हैं। कवियत्री मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य आराधिका थी। अपने आराध्य के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण आपको कृष्ण प्रेम दीवानी आख्या मिली थी। मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 के आसपास प्राचीन राजपूताना के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में। श्री कृष्ण के भजन करते हुए 1546 के आसपास वे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में सदा के लिए विलीन हो गई थी। कवियत्री मीराबाई की रचनाओं में कृष्ण भक्ति परक लगभग 200 फुटकर पद है। ये फुटकर पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रसिद्ध है। छात्र छात्रीসকল, मैं এতিয়া कविता কৈছোঁ। मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लगी तब को न जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सूद लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। कवियत्री मीराबाई कहती है कि मैं तो गोपाल जी के श्री चरणों की शरण में आ गई हूँ। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो संसार को इस बात का पता चल गया है। अंत प्रभु गिरधर मुझ पर कृपा करे, मुझे दर्शन दे और शीघ्र ही मेरी सुध ले। मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों में अपने को न्योछावर कर चुकी हूँ। द्वितीय पद, म्यारे घर आओ सुंदर श्याम, तुम आए बिन सुध नहीं मेरो, पीरी परी जैसे प्राण। म्यारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान। मीरा के प्रभु बेग मिलो अब, रासो जी मेरो मान। द्वितीय पद में कवियत्री कहती है कि अपने जीवनधार सुंदर श्याम को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है, हे स्वामी, तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तुम्हारे आए बिना मैं सूध बूध खो बैठी हूँ। मेरा ध्यान तो तुम्हीं पर है, मुझे किसी और की आशा नहीं है। अंत तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो। तृतीय पद, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठी, हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को वहाँ चित्त सु दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। तृतीय पद में कवियत्री मनुष्य मात्र को राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर श्री कृष्ण का भजन सुने। वे काम क्रोध लोभ मोह आदि 6 रिपुओं को चित्त से निकाल दे और प्रभु कृष्ण के प्रेम रस में सराबोर हो उठे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকৰ কাৰণে এই কবিতাটি ব্যাখ্যা কৰিলোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ পাঠ। ধন্যবাদ।